कानपुर के 26 साल के रेपिस्ट बेटे को जरा ध्यान से देखिए। इस रेपिस्ट बेटे ने अपने घर के खुद के बाथरूम में कैमरा छिपाकर लगाया था ताकि जब भी उसकी मम्मी और उसकी बहन नहाने जाए तो उनकी चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर ले। कहानी यही नहीं खत्म होती है, ये उसके घर पर जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां आती थी उनके साथ देर रात गलत काम करता, उसके वीडियो रिकॉर्ड करता और सीधे जाकर गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देता। शायद पहली दफा होगा भारत में जब गूगल की मदद से, या कहें गूगल नहीं, सीधे तौर पर इस रेपिस्ट लड़के को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस को जानकारी दी। और जब कानपुर पुलिस दस्तक देती है इसके घर पर तो इसे लगता है कि मैंने जो क्राइम किया उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन पता यह लगता है कि जो बहन के नहाने का जो वीडियो बनता था उसे अपनी बहन को दिखाता और कहता कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी यही वीडियोस और मम्मी की भी यही वीडियोस मैं अलग अलग वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दूंगा, मुझे मोटा पैसा मिलेगा लेकिन तुम लोग बदनाम हो जाओगे। बहन रहम की भीख मांगती थी और कहती थी कि नहीं बिल्कुल ऐसा मत करो, तुम हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। तो ये जो 26 साल का लड़का है इसने अपनी बहन का ही रेप किया, एक नहीं कई बार किया और बार बार ब्लैकमेल करते रहता था। इस लड़की की कहानी इतनी ज्यादा डरावनी और खौफनाक है कि अगर गूगल नहीं होता तो आपको ये खबर हम बता नहीं पाते। अगर गूगल नहीं होता तो कानपुर पुलिस चाह कर भी इस लड़के तक नहीं पहुंच सकती थी। और इस लड़की की करामात देखिए कि ये हर बार जो भी गेस्ट इसके घर पर आता रात के रुकने का ये इंतजार करता कि गेस्ट किसी भी तरीके से उसके घर पर रुक जाए। सीपी सर और डीसीपी सेंट्रल सर के निर्देशन में एक कार्रवाई हुई है सेंट्रल जोन में। इसमें हम लोगों के पास एनसीआरपी पोर्टल में एक टिप लाइन का ऑप्शन होता है जिसमें वेरी हीनस क्राइम्स रिलेटेड टू चाइल्ड एंड वुमेन पोर्नोग्राफी के बारे में हमें पता चलता है। इसको बहुत गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल ढंग से हम लोग ट्रीट करते हैं। वन ऑफ द टिप लाइन्स जो सेंट्रल जोन को रिसीव हुई थी उसमें एक चमनगंज का रहने वाला व्यक्ति है, लगभग 25 से 26 साल की उसकी उम्र है। उसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स मतलब गूगल ने हमको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इंडिया में साझा की थी और हमें थ्रू एनसीआरपी पोर्टल पता चला था कि छोटे छोटे बच्चों का वॉशरूम जाते हुए वीडियोस है और एक छोटी बच्ची के साथ रात को ग्रुपिंग की गई है और बहुत सारे और फीमेल मेंबर्स का वॉशरूम जाते हुए और उनके इंटीमेट बहुत तस्वीरें गूगल ने फ्लैग की थी। तो इससे जब हम लोगों ने बातचीत की उस इंसान से, उसको बुलवाया गया। गूगल हमको सारी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग IMEI नंबर, उस इंसान का नाम, द जीमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो इट वाज पुलिस ने भी बहुत मेहनत की है, IPs मंगवाए हैं, IP से ट्रेस किया है इस इंसान को और उसका फ़ोन भी चेक किया है। इस इंसान ने गूगल ड्राइव पे जो फोटोग्राफ्स अपलोड की वो हमें कंप्लेन और एनालिसिस से पता चला। अपने ही चचेरी सिस्टर्स के साथ उसने अश्लील व्यवहार किया है। एक 8 साल की बच्ची के साथ उसने रात को कपड़े उतार के ग्रुपिंग की है और अपनी फैमिली के छोटे छोटे बच्चे जब वॉशरूम जा रहे थे तो उनके इंटीमेट तस्वीरें उसने गूगल ड्राइव पे अपलोड की। गूगल ड्राइव में अपलोड करने के बाद गूगल ने फ्लैग किया है और उसके बाद इसके ऊपर 72/26 चमनगंज में FIR भी लिखी गई है। तो ये बेसिकली विमेन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। अब वो गूगल ड्राइव पे जैसे कोई अगर अपने फ़ोन पे वीडियो बना लेता है तो कहीं सेव करने की कोशिश करेगा तो गूगल ड्राइव बिकम्स वन ऑफ द ईजियर ऑप्शन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं अपना स्पेस सेव करने के लिए। वट एवर हैपन बट इट वॉज फ्लैग्ड। सी अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ये करते हैं तो आई थिंक इसका डीपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, परंतु वेरी रीसेंट FIR है और ये सब जांच का विषय है कि मोटिव इंटेंशन क्या था। यस, जैसे ही कुछ समझ में आएगा कुछ हम आगे बढ़ेंगे, क्या पता और लोग इन्वॉल्व हैं। ये वीडियोस फोटोज कहीं पर किसी वेबसाइट पर डाली गई हैं तो उसकी भी अभी जांच प्रचलित है। लड़की अभी तो लड़कियां ही पता चली हैं बट छोटे बच्चों का थोड़ा एनालिसिस करना अभी बाकी है। हम और देखेंगे वेदर लिटिल बॉयज वर आल्सो अफेक्टेड, ये भी हम लोग जांच करेंगे।